ये इस मर्न ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देख के आए और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम लोग ऑर्डर लेना स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर लेने के लिए कंट्रोलर में आना है हमें और आई गेस मैंने यहाँ पे ऑर्डर राउट्स बना दिया था। ये पिछले वीडियो में हमने बना लिया था और कंट्रोलर अब बनाना है ऑर्डर का। तो यहाँ ऑर्डर डॉट जेएस नाम की एक फाइल कंट्रोलर के अंदर और एक नया मैं यहाँ कंट्रोलर बनाऊंगा। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट न्यू ऑर्डर COD, क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है। एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, तो मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं करना है, मैं इसे पहले हटाऊंगा। यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक, सॉरी ट्राई कैच जो कि हमने फंक्शन बनाया था, और फिर एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और एरो फंक्शन। अब ये ट्राई कैच मुझे इंपोर्ट करना है मैनुअली, मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश utils स्लैश ट्राई कैच डॉट जेएस से मुझे इंपोर्ट करना है ट्राई कैच को। ओके, ये इंपोर्ट कर लिया मैंने। फिर यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लेनी है। सबसे पहले तो कॉन्स्ट हम लेंगे मेथड, दूसरी चीज़ लेना है फ़ोन और तीसरी चीज़ लेना है एड्रेस। सॉरी, यहाँ से नहीं, इस तरह से एड्रेस। ये सारी चीज़ ले रहे हैं हम। और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और कॉन्स्ट कार्ट इज इक्वल टू अवेट कार्ट डॉट फाइंड मेथड, और यहाँ पे यूज़र मैं लूँगा और यूज़र की वैल्यू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID, यानी लॉग्ड इन यूज़र का हम कार्ट यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। और कार्ट मेरे ख्याल से यहाँ इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो मैं इसे मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश कार्ट डॉट जेएस से हम इंपोर्ट करेंगे अपने कार्ट को। ओके, कार्ट हमने यहाँ इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पॉपुलेट भी करा लेना है मुझे प्रोडक्ट्स को, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी हम दिखाने वाले हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ और भी चीज़ें हमें करनी है, जैसे पॉपुलेट कराने में हम यहाँ पाथ देंगे, क्योंकि सब चीज़ हमें यहाँ पॉपुलेट नहीं कराना है। तो पाथ में हमें पॉपुलेट कराना है प्रोडक्ट को और उसकी क्या क्या चीज़ों को। तो सेलेक्ट हम यहाँ करेंगे, उसके टाइटल को हम यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे और फिर प्राइस को। सेव करता हूँ, ये हो गया। अब ये किस लिए हम करा रहे हैं? ये हम करा रहे हैं ताकि अभी हम मेल भेजेंगे। जब हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो एक मेल भेजेंगे यूज़र के पास कि उसका ऑर्डर क्रिएट हो गया है और उसमें उसने क्या क्या खरीदा है, उसकी टाइटल और प्राइस भी तो बताना है। तो ये भी हम बताने के लिए यहाँ पे पॉपुलेट करा रहे हैं इसे। ओके, ये हो गया। यहाँ मैं चेक करूँगा इफ नॉट कार्ट डॉट लेंथ, यानी हमारे पास कार्ट का कोई लेंथ ही नहीं है, यानी कार्ट में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ हम रिटर्न कर देंगे response dot status code of 400 डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज कि कार्ट इज एम्प्टी। ये हो गया, ये भी हमने चेक कर लिया। इसके बाद हम सब टोटल निकालेंगे। तो लेट सब टोटल इज इक्वल टू 0, इनिशियली ये रहेगा, और कॉन्स्ट आइटम्स इज इक्वल टू कार्ट के अंदर के जितने भी आइटम हैं हम उसे मैप करेंगे। तो कार्ट डॉट मैप इसके अंदर की आई जो आइटम है, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट आइटम सब टोटल नाम का एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ, और यहाँ पे आई डॉट, यानी जो आइटम के अंदर का जो प्रोडक्ट है उसकी मैं प्राइस लूंगा और उसको उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आई डॉट क्वांटिटी, बस इसी तरह से करना था।
और ये सब टोटल हो गया। और यहाँ मैं सब टोटल जो हमने बाहर क्रिएट किया था उसमें ऐड कर दूंगा ये आइटम सब टोटल को। सेव करता हूँ और ये हो गया हमारा। और यहाँ कुछ चीजें हमें रिटर्न करनी है। सब टोटल तो हमने कर लिया, रिटर्न अब करेंगे हम यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट है हमारा आई डॉट प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID। दूसरी चीज हम रिटर्न करेंगे नेम को, जो कि है आई डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल। तीसरी चीज हम यहाँ करेंगे प्राइस को, जो होगा हमारा आई डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ये हो गया। इसके बाद क्वांटिटी, क्योंकि ये सब मेल में हमें भेजना है इसलिए हम ये सारी चीजें निकाल दे रहे हैं। तो आई डॉट क्वांटिटी। सेव करता हूँ, ये सारी चीजें हमने रिटर्न की। और अब इसके बाद ये ब्रैकेट के बाहर आना है हमें और ऑर्डर क्रिएट कर देना है। तो कॉन्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू अवेट ऑर्डर। और ये ऑर्डर भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर वाले मॉडल में जाता हूँ, इसे एक बार सेव कर लेता हूँ और अब यहाँ इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो अब हमें ऑप्शन आ रहा है और ये आप यहाँ देख सकते हो ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया, मतलब इंपोर्ट हो गया ऑर्डर डॉट यूएस से। और यहाँ अब हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे, तो ऑर्डर डॉट क्रिएट मेथड। और इसके अंदर सबसे पहले हमें देना है आइटम्स, फिर देना है मेथड कि किस टाइप का पेमेंट हुआ है, यूजर जो कि होगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर ID, जो कि एक लॉग्ड इन यूजर का ID होगा। और यहाँ फोन, इसके बाद एड्रेस, इसके बाद हम दे देंगे सब टोटल। और हाँ, यहाँ सब टोटल हमने अंदर ही क्रिएट किया है, हमने यूजर से यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट कार्ट, इसीलिए मैंने कार्ट भी डेटाबेस में रखा है ताकि प्राइस मैनिपुलेशन ना हो सके। यहाँ सब टोटल हम खुद ही बैकएंड के थ्रू निकाल रहे हैं, यूजर से यहाँ हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। यूजर से बस हम वो कौन कौन सा आइटम ले रहा है वो ले रहे हैं और पेमेंट मेथड ले रहे हैं और उनका एड्रेस, ये सारी चीजें बस ले रहे हैं। बाकी प्राइस मैनिपुलेशन का कोई भी स्कोप हमने नहीं छोड़ा है, तो ये काफी सिक्योर पेमेंट होगा। इसके बाद फोर लूप लगाते हैं यहाँ पे, लेट आई इज इक्वल टू आई ऑफ ऑर्डर डॉट आइटम। ऑर्डर के अंदर जो जो आइटम्स हैं हम उसका निकाल रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट, अब मैं बता रहा हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे हम ये सारी प्रोडक्ट ले चुके हैं तो इसके स्टॉक को हमें रिड्यूस करना होगा, तो वही कर रहा हूँ मैं। तो अवेट प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट भी लगता है मुझे मैनुअली ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश डॉट स्लैश मॉडल स्लैश प्रोडक्ट डॉट जेएस। इससे मैं इंपोर्ट करूंगा प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट मैंने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय ID, और यहाँ पे जो हम आइटम रिसीव कर रहे हैं आई डॉट इसके अंदर के प्रोडक्ट से हम प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। और जो हमें प्रोडक्ट अगर मिल गया तो सिंपली यहाँ मैं क्या करूँगा, दो तीन चीज़ें करूँगा। सबसे पहले तो प्रोडक्ट का जो स्टॉक है उसे मैं रिड्यूस कर दूंगा आई डॉट क्वान्टिटी से, यानी जितना क्वांटिटी हमने लिया उतना इसकी स्टॉक को हम रिड्यूस कर देंगे। और जो प्रोडक्ट का सोल्ड है, क्योंकि हमने सोल्ड भी उसमें रखा था कि ये प्रोडक्ट कितना बिका है, वो हम बढ़ा देंगे आई डॉट क्वांटिटी से। एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने ये क्या किया। अवेट के बाद यहाँ मैं प्रोडक्ट डॉट सेव कर लूंगा, तो मैंने यहाँ फिर प्रोडक्ट को सेव कर लिया। तो जैसे ही हमने प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर क्रिएट किया, हम प्रोडक्ट का स्टॉक को घटा दे रहे हैं और जितना सोल्ड यूनिट है उसका बढ़ा दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे ये फॉर लूप के बाहर आना है। यहाँ फॉर लूप के बाहर आने के बाद मैं अब जो कार्ट है हमारा उसे मैं एम्प्टी कर दूंगा। आप भी ध्यान रखें, आप भी कभी शॉपिंग करते होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब पेमेंट कर देते हैं तो आपका कार्ट है वो डिलीट हो जाता है। और यहाँ डिलीट मेनी,
यहाँ मेनी करेंगे क्योंकि हम काफ़ी सारे कार्ट, हो सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट हम रखे हों जो जो हमारे यूज़र की आईडी से मैच करता हो। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, उसे हम डिलीट कर देंगे कार्ट को। और अवेट, बस इतना ही करना था। और हमारा जो रेस्ट डॉट जेसन करके हम यहाँ मैसेज भेज दे रहे हैं, ऑर्डर क्रिएटेड मैसेज कि ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ऑर्डर क्रिएट हो गया है और साथ साथ हम ऑर्डर भी यहाँ से भेज दे रहे हैं। रिस्पॉन्स में ऑर्डर भी हमने भेज दिया। अब ये हमने ऑर्डर क्रिएट करने वाला बना तो लिया, लेकिन अभी तक हम मेल नहीं भेज रहे हैं कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ये मेल यूज़र के जीमेल पे जाना चाहिए। और इसके लिए मैं एक नई यूटिल्स बनाता हूँ। यूटिल्स के अंदर, ये यूटिल्स जो फाइल है, इसके अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे एक नई फाइल मैं बनाऊंगा, सेंड ऑर्डर कंफर्मेशन डॉट जेएस नाम की। ये हो गया। और इसमें अब हम मेल भेजेंगे। ओके, तो एक मैं काम करता हूँ, ये जो सेंड ओटीपी वाला है इसे मैं साइड बाय साइड रखता हूँ। ये हमने पहले बना लिया है। ये क्रिएट ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सेम रहेगा। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। बाकी ये भी मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। मैं काम करता हूँ, सारा कॉपी ही करके इसके अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये सारी चीज़ें सही है। यहाँ सेंड ओटीपी की जगह पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ इसका नेम चेंज करना है। यहाँ मैं सेंड ऑर्डर कन्फर्मेशन इसका नाम रखूँगा, कन्फर्मेशन। और एक्सपोर्ट भी मैं इसी नेम से करूँगा नीचे। तो यहाँ मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, ये कर लिया मैंने। अब ये जो HTML टेम्पलेट है इसमें, ये हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ दूसरी चीज़ चाहिए। और साथ ही साथ हम यहाँ कुछ और रिसीव करेंगे। जैसे यहाँ ईमेल तो हम रिसीव करेंगे ही, सब्जेक्ट भी रिसीव करेंगे। यहाँ OTP हम रिसीव नहीं करने वाले, हम यहाँ ऑर्डर आईडी रिसीव करेंगे। जो ऑर्डर आईडी हमारा MongoDB में क्रिएट होगा, वही ऑर्डर आईडी हम यहाँ रिसीव करेंगे। दूसरा, और हम प्रोडक्ट्स को रिसीव करेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट्स हमने लिया है, और टोटल अमाउंट कि कितने की हमने शॉपिंग की है। तो टोटल अमाउंट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं। और ये HTML हमें नहीं चाहिए। ये HTML को मैं रैप करके हटाता हूँ यहाँ से। इतना कोड तो सेम है। अब यहाँ पे हमें कुछ और चाहिए। ये एक HTML टेम्पलेट मैंने बनवाया था, ChatGPT से बनाया है मैंने। और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ इस तरह का गूगल ड्राइव लिंक होगा। आप ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कॉपी कर लेना इससे। और मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। अब मैं ये HTML टेम्पलेट बनाते नहीं रहूँगा। ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, इसलिए मैंने इसे पहले से ही बना के रखा था और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है ये। ये है टोटल HTML टेम्पलेट जो हम बना रहे हैं। इसमें कुछ स्टाइलिंग्स हैं और यहाँ पे एक मैसेज है ऑर्डर कंफर्मेशन का, और ये हमारे ईमेल से हमें पुकारा जाएगा। और योर ऑर्डर, और फिर ऑर्डर की आईडी हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, ये मैसेज आएगा। और साथ ही एक टेबल जिसमें हम प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस वो दिखाएंगे, और नीचे सब टोटल अमाउंट दिखा देंगे। तो यही सब हम ऊपर रिसीव कर रहे थे और यहाँ दिखा रहे हैं। और ये जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट HTML है, ये जो है वो हमने ऊपर क्रिएट किया है। मैं दिखा दे रहा हूँ क्या है। यहाँ हम ये प्रोडक्ट HTML बना रहे हैं और ये प्रोडक्ट को हम यहाँ पे मैप कर रहे हैं। और हर प्रोडक्ट का यहाँ पे नेम दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की प्राइस। अब आप कहोगे कि हमने प्रोडक्ट का नेम नहीं रखा है, हमने प्रोडक्ट का टाइटल रखा है, तो यहाँ प्रोडक्ट और टाइटल होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ। आप चाहो तो प्रोडक्ट और टाइटल कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जब ऑर्डर में क्रिएट कर रहा था, यहाँ मैं कुछ चीज़ें रिटर्न कर रहा था। आप यहाँ देखो, ये जो हम सब टोटल निकाल रहे थे, यहाँ हम 4 चीज़ें रिटर्न कर रहे थे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट, फिर नेम। आप ये देख सकते हो, प्रोडक्ट और टाइटल, हम यहाँ नेम रिटर्न कर रहे थे। आप इसको टाइटल अगर कर दोगे तो आपको यहाँ टाइटल करना होगा, लेकिन मैं नेम रखा था, वो ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने वहाँ नेम किया था। ओके, तो ये प्रोडक्ट HTML भी हमने
बना लिया, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है गूगल ड्राइव लिंक, आप उससे ये कॉपी कर लेना। और यहाँ डॉट ज्वाइन मेथड सिंपल बेसिक HTML है, और यहाँ HTML हमने दिया है, वो भी हमने यहाँ देख लिया। और नीचे ये हमने process.env.gmail और टू ईमेल सब्जेक्ट और HTML सारी चीज़ें दे दी। अब मैं इसे सेव करता हूँ, और यहाँ ऑर्डर जहाँ हम क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे अब हमें आना है, और सिंपली जहाँ हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं उससे पहले कार्ट के डिलीट होने के बाद अवेट सेंड ऑर्डर कंफर्मेशन, जो कि मेरा ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गया यूटिल्स से, आप ये देख सकते हो, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे अब हमें भेजना है सब चीज। सबसे पहले तो ईमेल हमें भेजना है, तो ईमेल क्या है, जो लॉग्ड इन यूजर है उसका ईमेल request.user.email। दूसरा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम हार्डकोड वैल्यू भेज देते हैं ऑर्डर कंफर्मेशन। आप अपने हिसाब से इसे डिजाइन कर लेना, आप चाहो तो इसमें यूजर का ईमेल भी डाल सकते हो। फिर ऑर्डर आईडी, जो कि होगा हमारा ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी, और इसके बाद हमें देना है प्रोडक्ट, यहाँ हम प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, जो कि होगा हमारा आइटम्स, जो कि हमने ऊपर बनाया है। इसके बाद टोटल अमाउंट है हमारा सब टोटल। तो बस इतना ही करना था। अब हमने मेल भी भेजना चालू कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसका राउट सेटअप करना है। तो राउट सेटअप करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमने राउट्स में पहले से बना लिया ऑर्डर का, पिछले वीडियो में मैंने बनाया था। और यहाँ राउटर डॉट पोस्ट मेथड, यहाँ API होगा स्लैश ऑर्डर स्लैश न्यू स्लैश COD, क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी है। और यहाँ पे इज ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है, जो कि मेरा इंपोर्ट हो गया मिडिलवेयर स्लैश इज ऑथ डॉट JS लगा देना है लास्ट में। और यहाँ न्यू ऑर्डर COD मैं इंपोर्ट कर लूंगा, जो कि मेरा इंपोर्ट हो गया कंट्रोलर स्लैश ऑर्डर डॉट JS से। अब इसे सेव करता हूँ मैं, और अब मैं आता हूँ पोस्टमैन के अंदर। यहाँ पोस्टमैन के अंदर मैं आया, और इसे मैं कोलैप्स करता हूँ और एक नई फोल्डर मैं बनाऊंगा। सॉरी, यहाँ मैं ऐड फोल्डर, जिसको मैं रीनेम करूंगा सिंपल, किधर गया ये रीनेम ये रहा। और रीनेम करके मैं इसका नाम दूंगा ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर मैं सिंपली एक नई रिक्वेस्ट ऐड करूंगा, तो ऐड रिक्वेस्ट, इसे मैं रीनेम करता हूँ ऑर्डर, इससे हम ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि। और इसमें हम API देते हैं localhost 5000 स्लैश API स्लैश ऑर्डर स्लैश न्यू स्लैश COD, और ये होगा हमारा पोस्ट मेथड। हेडर के अंदर हमें टोकन देना ही है, तो यहाँ मैं टोकन दूंगा, और ये जो एड्रेस में हमने टोकन दिया था हेडर में, मैं उसे ही कॉपी कर लेता हूँ। इसे मैंने कॉपी किया, वापस से मैं ऑर्डर पे आता हूँ और इसे कोलैप्स कर लेता हूँ, और टोकन में मैं इसकी वैल्यू देता हूँ। और बॉडी में हमें क्या क्या देना है, यहाँ मैं बॉडी में आऊँगा, रॉ में आऊँगा, जेसन हमारा पहले से है यहाँ पे। और यहाँ मुझे क्या क्या देना है, सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे, यहाँ मुझे यूज़र से चाहिए, आई गेस मैं देख लेता हूँ क्या क्या चाहिए। फ्रंट एंड में तो हम जो और एड्रेस है वो डायनेमिकली भेजेंगे, जो हम एड्रेस सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से भेजेंगे। यहाँ मुझे चाहिए मेथड, फोन और एड्रेस, ये 3 चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ पोस्टमैन के अंदर। यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को पेस्ट करता हूँ। मेथड पहले मुझे चाहिए, मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। दूसरा चाहिए मुझे फ़ोन, तीसरा चाहिए मुझे एड्रेस। मेथड होगा मेरा COD, जो कि कैश ऑन डिलीवरी है। इसके बाद फ़ोन नंबर मैं 1234567890, और एड्रेस भी अभी मैं सिंपल सा कुछ भी दे देता हूँ, XYZ कॉलोनी, और यहाँ पे पिन कोड। ये 3 चीज़ें मैंने दिया। और अब मैं आपको अपना कार्ट दिखा देता हूँ। जैसे ये कार्ट में हमने एक बनाया था पैच कार्ट, मैं सेंड करता हूँ तो इसमें मेरे पास
दो प्रोडक्ट है, एक की दो क्वांटिटी है जो कि है आईफोन 15 प्रो मैक्स, और एक की वन क्वांटिटी है जो कि है मेरा मैकबुक। तो अब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ये तीन चीज़ें आ जानी चाहिए मेरे पास। मैं सेंड करता हूँ और यहाँ ऑर्डर वैलिडेशन फेल्ड आ गया। यहाँ मुझसे क्या मांगा जा रहा है, आइटम फील्ड, पाथ, क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड। ओके, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं एक बार देख लेता हूँ। ये जैसे हो गया, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से हमने ये फाइंड किया, कार्ट ये हो गया, ठीक है। कार्ट डॉट लेंथ भी चेक हो गया, आइटम ठीक है। आई डॉट प्रोडक्ट डॉट आई डॉट क्वांटिटी, ओके। सारी चीज़ें तो सही लग रही हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक बार मैं फिर से सेंड करने की कोशिश करता हूँ। ऑर्डर वैलिडेशन फेल्ड, आइटम डॉट जीरो डॉट क्वांटिटी, ओके। पाथ क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड। मैंने यहाँ क्वांटिटी नहीं दिया है क्या ऑर्डर क्रिएट करते समय? ओके, यहाँ आइटम्स मैंने दिया, आइटम्स के अंदर मैंने क्वांटिटी नहीं दिया है क्या? क्वांटिटी तो दिया है। आई थिंक स्पेलिंग की कहीं कोई गड़बड़ी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये जो मेरा मॉडल है, ऑर्डर मॉडल किधर गया, ये रहा। क्या मैंने यहाँ क्वांटिटी की स्पेलिंग सही दी है? एक बार मैं साइड बाय साइड रखता हूँ। QUANU, अच्छा स्पेलिंग कहीं गड़बड़ है। ओके, यहाँ स्पेलिंग की दिक्कत है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ सही कर लेता हूँ। और शायद मैंने ये जो आइटम्स हैं वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें सही है। मैं एक बार और सेंड करने की कोशिश करता हूँ, शायद स्पेलिंग मिस्टेक था। ओके, अब यहाँ ऑर्डर क्रिएट हो जाना चाहिए, बस वो स्पेलिंग मिस्टेक था। अब देखिए ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली हमें आ गया मैसेज। ऑर्डर में हमारी आइटम जो है वो भी हमें दिख गई, और मेथड भी हमें दिख गया, यूज़र भी दिख गया, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें सही है। और अब मैं अपना मेल दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा मेरा मेल, इसमें मुझे इनबॉक्स में आया होगा ये। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मुझे ऑर्डर कंफर्मेशन आ रहा है। यहाँ ऑर्डर कंफर्मेशन लिखा आ रहा है, यहाँ डियर मेरा ईमेल, और योर ऑर्डर आईडी भी हमें यहाँ पे शो हो रही है, हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली, ये हो गया। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, आईफोन 15 प्रो मैक्स, दो क्वांटिटी में, 40,000 प्राइस। दूसरा है एप्पल मैकबुक एयर M2, एक क्वांटिटी 50,000, टोटल अमाउंट 1,30,000। थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है देखने में, और काफ़ी जेन्युइन, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये हो गया हमारे पास। और साथ ही साथ अब मैं यहाँ मॉडल में भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करता हूँ तो कार्ट तो मेरा एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि हमने एक ही यूज़र से कार्ट क्रिएट किया था। तो हमने तो ऑर्डर कर लिया, तो वो कार्ट अब एम्प्टी हो जानी चाहिए। एक बार मैं रीलोड करता हूँ, पता नहीं क्यों हमें डेटा यहाँ नहीं दिखी। तो वो कार्ट हमारा एम्प्टी हो जाएगा। वो मुझे यहाँ लॉग इन करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो आप देखो, यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास ये जो कार्ट है, ये एम्प्टी हो गई है अभी। ये देखिए एम्प्टी हो गई, क्योंकि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, और ऑर्डर के अंदर हमारे पास एक डेटा होगा। ओके, ये रहा हमारे पास डेटा, और ये डेटा बिल्कुल सही है। और आइटम्स इसके अंदर हमारे पास दो प्रोडक्ट्स होंगे, क्वांटिटी उसकी, प्रोडक्ट, हर चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास जो ये फेच कार्ट है, इसमें मैं एक बार और सेंड करूँ तो हमारा कार्ट यहाँ एम्प्टी दिखेगा। आप यहाँ देखो, सब टोटल भी जीरो है, सम ऑफ क्वांटिटी भी जीरो है। लेकिन अब अगर मैं ऑर्डर करूँ तो हमारी ऑर्डर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कार्ट एम्प्टी है। मैं यहाँ सेंड करूँ, देखिए कार्ट इज एम्प्टी, हमें मैसेज आ गया, यानी ये बिल्कुल सही से हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। और हमने मैसेज भी भेज दिया जीमेल पे, ऑर्डर भी क्रिएट कर दिया, तो सारी चीज़ें सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गेट ऑल ऑर्डर, ये स्कीमा बनाना है, तो मैं ये सारी टैब्स को भी क्लोज करता हूँ। और ये काफ़ी मैसी सा लग रहा है। अभी आना है हमें कंट्रोलर के अंदर, ऑर्डर डॉट जेएस के अंदर। तो हमने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर लेना चालू कर दिया। इसके बाद
एक और कंट्रोलर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल ऑर्डर्स, यहाँ ऑर्डर्स इज इक्वल टू ट्राई कैच ब्लॉक, सॉरी इस तरफ से नहीं, ट्राई कैच ब्लॉक जो हमने बनाया है वो वाला, यहाँ एसिंक फंक्शन, यहाँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेंगे हम, और एरो फंक्शन, इसके अंदर कॉन्स्ट ऑर्डर्स इज इक्वल टू अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड मेथड, और किस चीज़ से हम फाइंड करेंगे, यूज़र से, जो लॉग्ड इन यूज़र की आईडी है उससे, अंडरस्कोर आईडी, ये हो गया। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हम ऑर्डर को भेजेंगे कुछ इस तरह से, ऑर्डर्स किस तरह से, ऑर्डर्स डॉट रिवर्स, यानी जो नया हमें ऑर्डर मिलेगा वो हम पहले दिखाएंगे। ओके, ये हो गया। ये हो गया एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और हम बना लेते हैं जो एडमिन के लिए होगा, एक्सपोर्ट, क्योंकि एडमिन को तो सारा ऑर्डर दिखेगा, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल ऑर्डर्स, एडमिन इसका नेम में रखता हूँ क्योंकि ये एडमिन का कंट्रोलर है। यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक, इसके अंदर एक एसिंग फंक्शन, रिक्वेस्ट लेंगे हम, रिस्पॉन्स लेंगे, और सिंपली यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ चेक कर लेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल जो है वो अगर नॉट इक्वल टू एडमिन है, यानी ये एडमिन नहीं है जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम यहाँ रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड ऑफ 403 जो कि होता है अनऑथराइज का, डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज। ये सब चीज़ सिंपल है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। यहाँ हम लिख देंगे यू आर नॉट एडमिन, ये हो गया, एडमिन का हमने चेक कर लिया। इसके बाद हम ऑर्डर निकालेंगे, तो कॉन्स्ट ऑर्डर्स इज इक्वल टू अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड मेथड, और हमें इसमें और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ हम पॉपुलेट कराएंगे किसको, यूजर को, और यहाँ हम सॉर्टिंग करेंगे, तो इस ऑर्डर को हम सॉर्ट करने वाले हैं किस चीज से, क्रिएटेड एट के हिसाब से, तो क्रिएटेड एट यहाँ -1, तो ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी नया प्रोडक्ट हमें पहले दिखेगा। ये सारी ऑर्डर्स हो गई। रेस्ट डॉट जेसन के अंदर सिंपली मैं ये ऑर्डर्स भेज दूंगा, सेव करता हूँ, ये भी हो गया हमारे पास। अब मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बच रहा है, एक सिंगल ऑर्डर पर फेच करने का भी बना लेता हूँ, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट माई ऑर्डर, ये सिंगल ऑर्डर फेच करने के लिए है। यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक, और यहाँ पे एसिंग फंक्शन, सिंपली रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पे कॉन्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू अवेट, यहाँ पे अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड बाई आईडी, और आईडी हमारे पास होगा रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी, और यहाँ पॉपुलेट कराना है कुछ चीज़ें, क्योंकि इस ऑर्डर पेज पे हम बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। पॉपुलेट कराएंगे हम पहले तो आइटम जो है हमारे पास, आइटम्स, उसके अंदर के प्रोडक्ट को, और साथ ही साथ एक और पॉपुलेट हमें कराना है चीज़ जो कि है यूज़र को, कि किसका ये ऑर्डर है, और सिंपली अब रेस्ट डॉट जेसन के अंदर ये हम ऑर्डर भेज देंगे। सेव करता हूँ इसे, तो ये सिंगल ऑर्डर हो गया। और अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले मैं राउट में इसे ऐड करूँगा। सबसे पहले होगा हमारा राउटर डॉट गेट मेथड, ये होगा स्लैश ऑर्डर स्लैश ऑल, और ये होगा इज ऑथ के साथ, और ये होगा गेट ऑल ऑर्डर्स। तो ये यूज़र का सारा ऑर्डर फेच करने के लिए है, और ऊपर ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। इसे ही मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा, स्लैश ऑर्डर स्लैश ऑल के बीच में ये होगा एडमिन, और इसके लिए भी ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है। ये गेट ऑल ऑर्डर एडमिन, सेव करता हूँ इसे, ये एडमिन के लिए हो गया। अगला होगा हमारा राउटर डॉट गेट मेथड, और ये सिंगल ऑर्डर को फेच करने के लिए होगा, तो ऑर्डर स्लैश ऑर्डर की आईडी, इसके लिए भी ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है। और गेट माई ऑर्डर, सेव करता हूँ इसे।
और हमने सारा ये क्रिएट कर लिया। अब आना है पोस्टमैन के अंदर सिंपली, और मैं डुप्लीकेट करूँगा एक एक करके। इसे मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसे अब रीनेम करके मैं करूँगा गेट ऑल ऑर्डर। इसका यूआरएल होगा /order/all, और सेंड मैं करूँ गेट मेथड पे। तो प्लीज़ लॉगिन आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे टोकन तो दिया ही नहीं। तो यहाँ मैं टोकन दूंगा, और टोकन के अंदर यहाँ मैं ऑर्डर से कॉपी करूँगा। यहाँ हेडर के अंदर आना है, इसे पूरा कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। अब मैं सेंड करूँगा, मुझे एक ऑर्डर आएगा जो कि मेरा ही है। सिंपल सा बात है ये। और एक गेट ऑल एडमिन ऑर्डर है, मैं इसे डुप्लीकेट करके बनाता हूँ। इसे मैं रीनेम कर लेता हूँ गेट ऑल एडमिन ऑर्डर्स। अब मेरे पास 2-3 ऑर्डर रहता तो वो मुझे दिखता। यहाँ मुझे देना है order/all के बीच में एक एडमिन। ये चीज़ें मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हैं। और हाँ, जो लॉग्ड इन यूज़र है वो एडमिन भी है। और मैं इसे सेंड करता हूँ तो ये एडमिन का भी राउट काम कर रहा है, इसे भी सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और एक सिंगल ऑर्डर का था मेरे ख्याल से। इसे मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसे रीनेम करूँगा मैं गेट सिंगल ऑर्डर। और ये रहा उसका यूआरएल, और हेडर के अंदर पहले मैं टोकन दे देता हूँ। टोकन मैंने दिया यहाँ, उसका टोकन ये रहा। और यहाँ मुझे आईडी देना है, ऑर्डर/ उसकी आईडी। और ये आईडी हम यहाँ से रिसीव करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ ऑर्डर्स में जो ये पहली ऑर्डर की आईडी है, ये मैं लूँगा और यहाँ सिंगल आईडी में आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। गेट मेथड ही रहेगा, और यहाँ सेंड में करूँगा तो ये ऑर्डर की सारी डिटेल आ गई बिल्कुल सही से। और आप देख सकते हो इसमें पॉपुलेटेड है प्रोडक्ट, इसमें हमें सारा प्रोडक्ट दिख रहा है। साथ ही साथ यूज़र भी पॉपुलेटेड होना चाहिए इसमें। आप यहाँ देख सकते हो यूज़र का भी सारा डेटा हमें यहाँ दिख रहा है, इसका ईमेल वगैरह सारी चीज़ें। तो बिल्कुल सही से काम कर रहा है ये। और मेरे ख्याल से यही था। इसके बाद हमारे पास एक और काम है, जैसे कि हम ऑनलाइन पेमेंट कराने वाले हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूँगा। वो मैं करूँगा जब हमारे पास अ, वो मैं तब करूँगा जब हम फ्रंट एंड सेटअप करेंगे। क्योंकि स्ट्राइप हमें सिर्फ बैकएंड नहीं फ्रंट एंड से ही करना होगा, क्योंकि हम इस तरह से एपीआई से स्ट्राइप में पेमेंट नहीं कर सकते इस तरह का पोस्टमैन की हेल्प से। हमें उसके लिए फ्रंट एंड की नीड होगी, तो हम वो उसी समय क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम एक काम कर सकते हैं, एक और राउट है जो कि है अपडेट स्टेटस, यानी वो ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करने के लिए है। तो वो बना लेते हैं। वो भी एडमिन राउट होगा। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे कॉन्स्ट अपडेट स्टेटस नाम का एक राउट बना लेता हूँ, और इसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक एसिंक फंक्शन, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और सिंपली यहाँ पे मैं वही रोल चेक करूँगा जो मैं यहाँ पे गेट ऑल ऑर्डर्स में कर रहा था एडमिन वाले में। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये हो गया, ये हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ऑर्डर को फाइंड करना है कि किस ऑर्डर को हम अपडेट कर रहे हैं। तो कॉन्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड बाई आईडी, और इसके अंदर हम रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी ले रहे हैं, और इसके अंदर हम पॉपुलेट कराएंगे। आई थिंक यहाँ पॉपुलेट कराने की कोई नीड नहीं है, मैं इसे हटा दूंगा। और यहाँ कॉन्स्ट मैं स्टेटस लूँगा कि क्या स्टेटस हमें अपडेट करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। और ये स्टेटस मैंने लिया, और ऑर्डर डॉट स्टेटस की वैल्यू मैं सिंपली जो स्टेटस हम रिसीव कर रहे हैं उससे चेंज कर दूंगा, और अवेट ऑर्डर डॉट सेव मैं कर दूंगा। और सिंपली रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज मैं कर दूंगा, मैसेज की ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड। और यहाँ पे ऑर्डर भी मैं भेज दूंगा साथ ही साथ। ओके, यहाँ स्टेटस मैंने अपडेट किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये लिया था। ये सब एक्टिव क्यों नहीं है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है।
ओके, तो ये सही से कॉपी नहीं हुआ है। यहाँ मैं इफ ब्लॉक लगाऊंगा और ये हटाना है। यहाँ पे मैं ये कर्ली ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ और कुछ इस तरह से। अब शायद सब चीज़ सही से काम कर जाए। हाँ, एक ब्लॉक मैंने लगा लिया था, ये मैसेज हमने दे दिया। यहाँ ऑर्डर को मैंने फाइंड किया और स्टेटस लिया यूजर नहीं, एडमिन से, कि क्या स्टेटस इसे देना है, और स्टेटस को अकॉर्डिंगली मैंने चेंज किया। और साथ ही साथ ऑर्डर को मैंने सेव किया। आई गेस मैंने ऑर्डर में एक चीज नहीं दिया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ऑर्डर जो मैंने क्रिएट किया इसमें कहीं स्टेटस मैंने दिया है क्या? ओके, हाँ मैंने स्टेटस नहीं दिया है और मैं ये भूल गया था बिल्कुल। यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ इसे। एड्रेस के नीचे मैं एक और चीज दूंगा, स्टेटस। स्टेटस जो कि होगा हमारा सिंपली टाइप स्ट्रिंग। ये काफी बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे से, लेकिन होपफुली ये मुझे जल्दी मिल गया, वरना बड़ा दिक्कत होता मुझे। और डिफॉल्ट होगा ये पेंडिंग। ओके, अब सब चीज सही है। इनिशियली ये पेंडिंग होगा और इसे ही हम चेंज करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैं इधर गया ये पहले मैं डेटाबेस में आता हूँ और इसे डिलीट करता हूँ। ये जो पहले मैंने ऑर्डर क्रिएट कर लिया है, रिफ्रेश करता हूँ एक बार इसे। और एक जो मैंने सिंगल ऑर्डर क्रिएट किया था उसे मैं पहले डिलीट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टेटस है ही नहीं हमारे पास। इसे मैंने डिलीट किया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और ऐड टू कार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ पोस्टमैन के अंदर और ऐड टू कार्ट करता हूँ एक आइटम को। जैसे ये ऐड टू कार्ट बॉडी के अंदर मैंने ये आइटम दिया है, सेंड करता हूँ। एडेड टू कार्ट आ गया। फैच कार्ट करके देखता हूँ मैं, तो मेरे पास एक डेटा होना चाहिए यहाँ पे। ओके, मेरे पास मैकबुक है और ऑर्डर अब मैं क्रिएट करता हूँ। सिंपली अभी कार्ट इज एम्प्टी नहीं है हमारे पास। ये मेथड, फोन नंबर, एड्रेस हमने दे दिया। सेंड करता हूँ तो हमारा ये ऑर्डर क्रिएट हो जाना चाहिए। ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। और मुझे यहाँ जीमेल पे आ भी गया होगा एक मैसेज। ये रहा, शो करता हूँ मैं इसे। आप ये देख सकते हो, एप्पल मैकबुक एयर M2 चिप, एक क्वांटिटी में 50,000, और ये रहा 50,000। ओके, सारी चीजें सही है। ऑर्डर भी क्रिएट हो गया। अब मैं डेटाबेस में भी चेक कर लेता हूँ। डेटाबेस में भी हमारे पास ऑर्डर आ गया होगा और इसमें स्टेटस भी होगा जो कि पेंडिंग होगा। ये देख सकते हो, स्टेटस इसका इनिशियली पेंडिंग है। तो अब अपडेट स्टेटस करते हैं। अपडेट स्टेटस कैसे करना है? ये गेट सिंगल ऑर्डर को ही मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसे मैं रीनेम करके करूंगा अपडेट स्टेटस। और यहाँ पे मुझे देना है ऑर्डर स्लैश ऑर्डर की आईडी मुझे यहाँ पे चाहिए होगी। तो ये ऑर्डर की आईडी मैं लेता हूँ। पहले गेट ऑल ऑर्डर मैं करूँगा, यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो यही एक ऑर्डर है मेरे पास। मैं इसकी आईडी को कॉपी करता हूँ। अपडेट स्टेटस के अंदर मुझे ये देना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऑर्डर की आईडी मैं कैसे रिसीव कर रहा हूँ। तो कंट्रोलर्स के अंदर आना है मुझे। ऑर्डर कैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट फॉरम, सही है। ये सारी चीज़ें ठीक है। अब मुझे आना है वापस से पोस्टमैन के अंदर। यहाँ मुझे टोकन देना है यहाँ हेडर के अंदर, क्योंकि इसके लिए लॉगिन होना चाहिए और एडमिन भी होना चाहिए। तो गेट सिंगल ऑर्डर जो था मेरा, इसके अंदर मैंने हेडर शायद दिया था। हाँ, यही हेडर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे टोकन मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और ये ऑर्डर हो गया। और बॉडी के अंदर मुझे देना है कि रॉ मैं लूंगा, जेसन है ही यहाँ पे। यहाँ पे स्टेटस मुझे देना है, स्टेटस। मान लीजिए मैं स्टेटस को शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं दूंगा शिफ्ट और यहाँ मैं सेंड करूँगा। तो आप ये देख सकते हो ऑर्डर अपडेट हो गया मेरा और मैसेज मुझे यहाँ आना चाहिए था। ओके, ये क्या प्रॉब्लम हो गया? हाँ, ये पोस्ट मेथड है, सॉरी। यहाँ पोस्ट मेथड है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड करना भी भूल गया इसे। अपडेट स्टेटस तो हमने बना लिया था, यहाँ ऑर्डर के अंदर आके इसे ऐड भी करना है। ये गेट मेथड के जहाँ पे ये होगा हमारा पोस्ट मेथड। और ऑर्डर आईडी यहाँ अपडेट स्टेटस देना है मुझे। सेव करता हूँ, ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। अब मैं सेंड करूँ तो यहाँ स्टेटस को अपडेट हो जाना चाहिए।
तो आप देख सकते हो हमें मैसेज आ गया ऑर्डर स्टेटस अपडेटेड, और इस ऑर्डर का स्टेटस शिफ्ट हो गया है। तो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। मैं एक बार यहाँ रिफ्रेश करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे भी जो ऑर्डर का स्टेटस है वो शिफ्ट हो गया होगा। आप देख सकते हो यहाँ शिफ्ट हो गया। साथ ही साथ मैं इसे डिलीवर्ड कर देता हूँ अगली बार, क्योंकि हम वही करेंगे। डिलीवर्ड डिलीवर्ड सेंड करता हूँ और हमारा यहाँ स्टेटस अब आप देख सकते हो डिलीवर्ड हो गया। यहाँ भी रिफ्रेश करूंगा तो वही होगा। रिफ्रेश कर ही देता हूँ एक बार ताकि यहाँ कंफर्मेशन हमें मिल जाए, और आप देख सकते हो ये डिलीवर्ड हो गया। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब मेरे ख्याल से बैकएंड में हमें अभी और कुछ नहीं करना है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ ये वीडियो में हमें कितना समय लग गया। 41 मिनट यहाँ दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, एक और हमारे पास है जो स्टैट्स हमें देगा। स्टैट्स जो कि हम ग्राफ में दिखाने वाले हैं फ्रंट एंड में, वो वाली एपीआई बस बाकी है बैक एंड के लिए। उसके बाद हम फ्रंट एंड चालू करेंगे। तो कंट्रोलर के अंदर मैं आता हूँ और एक नई कंट्रोलर मैं बनाऊंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। इसका नेम होगा गेट स्टैट्स। ये हमें स्टैट्स देगा। ट्राई कैच ब्लॉक, सिंपली एसिंग फंक्शन, यहाँ रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स यहाँ इस तरह से मैं लूंगा। और कॉन्स्ट मैं ये स्टेटस निकालूंगा कि कितने सीओडी ऑर्डर हुए हैं। तो यहाँ मैं अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड मेथड यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं मेथड चेक करूंगा जो होगा हमारा सीओडी के हिसाब से, और उससे मैं काउंट करूंगा। तो यहाँ काउंट डॉक्यूमेंट मैं यूज करूंगा। ये हो गया। इसे ही कॉपी करके मैं नीचे की तरफ पेस्ट करता हूँ। सीओडी के जगह पे ये होगा हमारा ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑर्डर कितना हुआ है हमारे पास, यहाँ पे मैं ऑनलाइन लूंगा, और इसका भी काउंट डॉक्यूमेंट मैंने कर लिया। ये तो हो गया हमारे पास कितने कैश ऑन डिलीवरी, कितने ऑनलाइन ऑर्डर है हमारे पास। अगला क्या, अगला होगा हमारा प्रोडक्ट्स। तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स की कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा सोल्ड हुए हैं वो भी हम बार ग्राफ में दिखाने वाले हैं। तो अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड मेथड में यूज करूंगा यहाँ पे, और डेटा बनाऊंगा। तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट मैप, यहाँ मैं यूज करूंगा। मैप यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर का सिंगल प्रोडक्ट मैं लेता हूँ, और यहाँ पे एरो फंक्शन और एक ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, और इस ऑब्जेक्ट में मैं नेम लूंगा प्रोडक्ट का, जो होगा प्रोडक्ट डॉट टाइटल। साथ ही साथ सोल्ड कितना हुआ है ये मैं लूंगा प्रोडक्ट डॉट सोल्ड। ओके, यहाँ प्रोडक्ट मैंने कर दिया है, इसे मैं प्रोड करूंगा क्योंकि वही मैंने लिया है। तो ये प्रोडक्ट डॉट टाइटल प्रोडक्ट डॉट सोल्ड मैंने किया, और ये डेटा हमारे पास हो गया। और रेस्पॉन्स डॉट जेसन में सिंपली मैं भेज दूंगा कि कितने सीओडी ऑर्डर हैं, कितने ऑनलाइन ऑर्डर हैं हमारे पास, और सॉरी डेटा, ये डेटा सही है बिल्कुल। इसी तरह से हमें करना था। और सिंपली मैं आऊँगा यहाँ ऑर्डर डॉट जेएस में, इसी में मैंने स्टैट्स बना लिया। इसके लिए मैं अलग से कुछ भी नहीं करने वाला। तो राउटर डॉट गेट मेथड होगा ये, स्लैश स्टैट्स इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ, स्टैट्स। और इसके लिए भी इज ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है, और साथ ही साथ गेट स्टैट्स। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ भूल गया, गेट स्टैट्स तो मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया कंट्रोलर स्लैश ऑर्डर डॉट जेएस से। ये जो स्टैट्स है वो सिर्फ एडमिन को मिलेगा। तो ये जो हमने चेक पॉइंट बनाया है इसे ही मैं कॉपी करूंगा, और सिंपली गेट स्टैट्स में सबसे ऊपर दे दूंगा कि अगर यूजर का रोल एडमिन नहीं है तो ये मैसेज आ जाए यू आर नॉट एडमिन। बस इतना करना था। और अब मैं आके यहाँ पे इसे भी चेक कर लेता हूँ। इसे मैं डुप्लीकेट करूंगा सिंपली, और रीनेम मैं इसे करूंगा स्टैट्स, इसका नेम मैं देता हूँ। और इसके अंदर मैं स्लैश एपीआई स्लैश ऑर्डर नहीं है, इसमें स्लैश एपीआई स्लैश स्टैट्स हमने दिया था। इसके अंदर मैं टोकन दूंगा। तो टोकन टोकन मैं अपडेट स्टेटस से कॉपी कर लेता हूँ। हेडर के अंदर ये जो टोकन है मैं इसे कॉपी कर लूंगा और आके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा।
सेंड करता हूँ और हमें सारी स्टैट्स यहाँ मिल जाएगी। आप देख सकते हो COD ऑर्डर हमारे पास 1 है, ऑनलाइन 0 है, और डेटा हमें मिल गया। एप्पल मैकबुक 2 सोल्ड हुआ है, आईफोन 2 सोल्ड हुआ है। और ये पिछले ऑर्डर की वजह से, क्योंकि पिछले ऑर्डर में भी हमने जो अभी डिलीट किया है उसकी वजह से यहाँ पे 2-2 दिख रहा है। तो बिल्कुल सही है सब चीज़। हमने बैकएंड लगभग पूरा बना लिया, बस एक पेमेंट वाला, स्ट्राइप पेमेंट वाला बचा है, तो वो हम फ्रंट एंड बनाते समय कंप्लीट करेंगे। तो ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली बैकएंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगले अगले वीडियो से हम लोग फ्रंट एंड चालू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।